आइए बात कर लेते हैं चुनाव की तैयारियों की। इसे लेकर के मायावती ने बड़ी बैठक बुलाई है। लखनऊ बसपा ऑफिस में ये बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में मंडल प्रभारी, जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। विपक्षी दलों से बसपा को दूर रखने की चर्चा हो सकती है। महान दल को बिना शर्त समर्थन देने पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि बैक टू बैक मीटिंग मायावती की तरफ से एक आदेश आता है, ट्वीट भी आता है और उसी के तहत 10:30 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती आएंगी। इस मीटिंग में क्या क्या हो सकता है, इसे लेकर के अभी चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि महान दल को बिना शर्त समर्थन देने पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि महान दल की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि मायावती का साथ देंगे, कार्यकर्ता महान दल के प्रचार प्रसार में लगेंगे। लेकिन इसके एवज में क्या आज इस पर चर्चा होगी कि महान दल को हाथी का सहारा दिया जाए या नहीं, या फिर कुछ और चर्चा होगी? ये इस वक्त चर्चा का विषय है। सियासी अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या इस मीटिंग में बसपा की ओर से रणनीति तैयार की जा रही है, क्या उस रणनीति की झलक ग्राउंड पर आज दिखाई देगी? बहरहाल 10:30 बजे का वक्त है। कार्यकर्ता लगभग जुट चुके हैं, इकट्ठा हो चुके हैं। हर एक जिले के प्रभारियों को बुलाया गया है, हर एक जिले के अध्यक्षों को बुलाया गया है। और देखिए, खोए वोटर्स को एकजुट करना चुनौती बहुत बड़ी है। MY मुस्लिम यादव समीकरण को साथ ले आना, 2024 में जनता से संवाद कम्युनिकेट करना, 2024 के लिए टारगेट को तय करना, फिक्स करना कि कहां जाना है हमें, 24 में अच्छा प्रदर्शन करना है, ये चुनौती तो है ही। टारगेट 80 दलित युवाओं पर फोकस है। यूथ को कनेक्ट करने के लिए क्या प्लान हो सकता है, यूथ को कनेक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है? मुस्लिम पिछड़ों को तरजीह दी जाए, पार्टी में उनका विश्वास जीता जाए, कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य रखा जाए, कार्यकर्ता को तेजी से बनाया जाए, पार्टी का झंडा उनके हाथों में हो। तो देखिए, यूपी में लगभग 22% दलित वोटर हैं और 2022 विधानसभा चुनाव में 13% वोट मिले थे। और सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला मौजूद हैं। 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। जरा तस्वीरों के जरिए अनुभव दिखाएं कि क्या उस नीले दरवाजे के भीतर जाते तमाम कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और अब मायावती का पहुंचना हो चुका है या वो पहुंचने वाली हैं? किस तरीके की सुगबुगाहट है, हलचल है? अनुभव देखिए, बिल्कुल देखिए, तस्वीर दिखाते हैं आपको। सारे जो ज़िले के जिलाध्यक्ष हैं, फिर मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, वो सारे लोग पहुंच चुके हैं हॉल में और थोड़ी देर में BSP सुप्रीमो मायावती अब पहुंचेंगी। आप यहां पर देख रहे हैं MLC हैं, भीमराव अम्बेडकर हैं, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल हैं, मुनकाद अली हैं। इसके अलावा उधर भी आपको दिखाएं तो तमाम सारे जो लीडर हैं पार्टी के, वो भी पहुँचे हुए हैं। सतीश चंद्र मिश्रा यहाँ मौजूद हैं, इसके अलावा इमरान मसूद भी मौजूद हैं। तमाम सारे लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और अब इंतज़ार है BSP सुप्रीमो मायावती के आने का। लेकिन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। हम बार बार कह रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी 18 मई को यानी जब निकाय चुनाव के परिणाम सामने आए, उसके तुरंत बाद मायावती ने पार्टी के सभी लोगों को, उत्तर प्रदेश से जुड़े जो भी पदाधिकारी थे, उन लोगों को बुलाया था और समीक्षा की थी। साथ ही साथ कुछ अभियान भी कहा था चलाने को कि गांव चलो अभियान करना है, कैडर को ठीक करना है। इन सारी चीज़ों के बाद आज फिर ये बैठक बुलाई और दो दिन पहले जो ट्वीट किया था जिस तरीके से कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिवेश में कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ चीज़ें बदली हैं, तो ऐसे में ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ तो जहां BSP ने साफ तौर पर कहा है कि उसे किसी के समर्थन की ज़रूरत नहीं है, वो बिना किसी गठबंधन के 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरेगी। खुद BSP सुप्रीमो मायावती ने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था। लेकिन उसके बाद महान दल की तरफ से ये कहा गया कि भाई हम बिना शर्त समर्थन देंगे, यानी हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बसपा को 2024 में जिताएंगे। तो ऐसे में क्या उनको साथ लिया जाए, क्या अगर वो बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं तो वो फ़ायदेमंद हो सकता है बसपा के लिए। फिर आने वाले समय में अभी जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहाँ पर क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जाए, ये भी एक तरीके से जो बात कही जा रही है उस पर भी कुछ चर्चा हो सकती है। और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी किन्हें उम्मीदवार बनाए, क्योंकि बसपा का हमेशा से ये कॉन्सेप्ट रहा है कि प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं। तो क्या यहाँ पर ये भी कहा जाएगा कि भाई आपके यहाँ कौन लड़ सकता है, उसके नाम बताइए, या फिर कोई प्रभारियों की नियुक्ति हो सकती है? बात करना चाहेंगे विश्वनाथ जी। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। मई में भी बैठक हुई, जून में भी। बहन जी इतनी जल्दी बैठ के करती नहीं है, इस बैठक का क्या मकसद है? नहीं, बैठकें लगातार चलती रहती हैं। अभी मान्या बहन जी आएंगी, जो भी होगा मान्या बहन जी बताएंगे। 24 को लेकर ही लेकिन ये बैठक है, 2024 की रणनीति, जो भी बातें होंगी मान्या बहन जी बताएंगी। विश्वनाथ पाल हालांकि प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के, मीडिया में बात करते हैं, रखते हैं अपनी बात, लेकिन बीते कुछ दिनों से ये भी मीडिया से कम बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब बैठक होगी
बीएसपी सुप्रीमो आएंगी उसके बाद ही कोई बात होगी। पर इतना ज़रूर है, आप ये देखिए ये पूरा हॉल भरा हुआ है और तकरीबन 150 के आसपास जो लोग हैं उत्तर प्रदेश से, पूरे प्रदेश से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि 2024 को लेकर बसपा अब अपनी नई रणनीति के साथ आगे आएगी इस चुनाव के लिए, क्योंकि आपने देखा निकाय चुनाव में बसपा थोड़ी ही देर बाद इस बैठक का एजेंडा क्लियर हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।